हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, लेट्स बिगिन। पहला चैप्टर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हमारे अनलिमिटेड वांट्स और रिपीटिंग वांट्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के कभी ख़त्म नहीं होते। हमें पता है कि हमारी चाहतें कभी ख़त्म नहीं होंगी और अनलिमिटेड होती हैं वो, तो वो जो है बनाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मतलब अगर हमें चीज़ें चाहिए होंगी तो बार बार चीज़ें प्रोडक्शन होंगी, प्रोड्यूस होंगी और एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही चलता रहेगा। ठीक है। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जो आपको लर्न करने जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस आर कंबाइंड टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज़ की गुड्स एंड सर्विसेज की अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपको इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 1 मार्क क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। ठीक है। Firms produce goods and services with collective efforts of factor of production supplied by the household sector। अब दो होते हैं, दो सेक्टर मान के चलो। एक फॉर्म्स होता है जो प्रोडक्शन करता है, एक होता है हाउस होल्ड। ठीक है। फॉर्म्स प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज एफर्ट्स के साथ मिलकर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ मिलकर। ठीक है। और सप्लाई करती है हाउस होल्ड सेक्टर को और देती है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। फॉर्म्स मेक पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर फॉर्म से जो इन चार चीज़ों का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करती है उनको पेमेंट करती है। लैंड के लिए वो रेंट देती है, लेबर को वो वेजेस देती है, कैपिटल के लिए वो ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, एंटरप्राइजेस के लिए वो क्या देती है? प्रॉफिट देती है। इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। दो चीज़ें पढ़ी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ये चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। फैक्टर इनकम क्या होती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर? द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी। अब हाउस होल्ड सेक्टर को ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हुआ तो वो स्पेंड करती है इस मनी को गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में। ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने बनाई थी। क्लियर हुई ये चीज़ें? ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक्चुअल एक डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप लिखेंगे इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। पहले इनकम फ्लो करती है फर्स्ट केस में फर्म से हाउस होल्ड को दी जाती है फैक्टर पेमेंट के तौर पर। उसके फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर हाउस होल्ड उसी इनकम से फर्म से चीज़ें खरीदते हैं, उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सच अ फ्लो ऑफ मनी इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस फ्लो के मनी के इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मीनिंग क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये वो साइकिल है जिससे जनरेट होती है इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये वो साइकिल है जिससे जनरेशन होती है इनकम की। ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर। इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसके बाद फिर वही इनकम सर्कुलेट होती है, हाउस होल्ड को मिलती है तो हाउस होल्ड दोबारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए। ठीक है। तो उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेजेस होते हैं इसके, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। ठीक है। इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पहले जनरेट होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर उसी से डिस्पोजिशन मतलब कंजप्शन किया जाता है। क्लियर? फर्स्ट फेज हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज जनरेशन फेज। सबसे पहले जनरेट होती है इनकम। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इसमें क्या करते हैं? फर्म्स जो होती है सबसे पहले प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी हेल्प से? फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से। क्या थी हमारी फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद जब हमने चीज़ें प्रोड्यूस कर ली हैं अब हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फैक्टर ऑफ इनकम। अब जो हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप थी अब हम उनको इनकम देंगे। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया। फॉर्म्स किसको दे रही है? टू हाउस होल्ड को दे रही है। क्लियर? अब है थर्ड फेज डिस्पोजिशन। इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव हुई है वो हाउस होल्ड जो है वो खर्च कर देगा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में
जो फर्म्स ने प्रोड्यूस की है। क्लियर है? अभी आपको डायग्राम को याद रखना है। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन फेज़, जिसको हम जनरेशन ऑफ इनकम बोलते हैं, मतलब इसको हम प्रोडक्शन फेज़ भी बोल सकते हैं, इनकम फेज़ भी बोल सकते हैं और एक्सपेंडिचर फेज़ भी बोल सकते हैं। तो पहले प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा, पैसा दोबारा वहाँ पहुँच गया, सर्कल ऐसे चलता रहता है। ये 3 फेज़ है। इन दिस वे इनकम generated in production units reaches back to production unit and makes the circular flow complete. इसी तरह जनरेटर पहले इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन यूनिट से, फिर वापस प्रोडक्शन यूनिट के पास पहुंच जाती है और सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो की। द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज फ्रीक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स रिलेटेड टू स्टॉक वाइल अदर रिलेट टू फ्लो। कुछ मैक्रो वेरिएबल्स हैं जो स्टॉक से रिलेट करते हैं, कुछ हैं जो फ्लो से रिलेट करते हैं। Therefore, it is important to understand their meaning so that variables can be categorized as stock और flow. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, ताकि हम वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर सकें। ओके, बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक वेरिएबल्स refers to that variable which is measured at a particular point of time. वो वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल होते हैं जो मेजर किए जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन ऑन 31 जनवरी 2019। इस डेट को गोडाउन में कितना स्टॉक है, कितना मटेरियल है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक। इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल। वो टाइम डायमेंशनल नहीं होते, वो टाइम नहीं देते। ऑन द स्पॉट आपके पास बैंक में कितना पैसा है, दैट इज़ कॉल्ड योर स्टॉक। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स क्या है? नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई। ये लर्न करना है आपको एग्जाम्पल। क्लियर? Now come to the flow. Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. Flow variables वो variables होते हैं जो मेजर किए जाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये टाइम डायमेंशनल होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2019, मतलब पूरे मंथ में कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज़ योर फ्लो। बर्थ रेट कितना हुआ इस ईयर, नेशनल इनकम इन द ईयर ऑफ 2018 आर फ्लो वेरिएबल्स। ये सारे फ्लो वेरिएबल्स हैं। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे। अब पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ भी हो सकता है, एक दिन का भी टाइम मिल सकता है आपको, वीक का भी, ईयर का भी, और सेंचुरीज़ का भी। क्लियर? इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम, ये टाइम डायमेंशन होते हैं, इनमें टाइम देते हैं एज कम्पेयर्ड फॉर अ टाइम पीरियड, मैं मेजर करने के लिए एज मेजर्ड फॉर अ टाइम पीरियड। ठीक है? एक एग्जाम्पल डायग्राम के साथ जब भी आपको आए तो आप डायग्राम ही बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बेटर क्लैरिटी के लिए एग्जांपल भी, ये स्टॉक है हमारे पास, एक टैंक बना दिया, ये स्टॉक है और जो यहाँ से निकल रहा है दैट इज़ आर फ्लो। अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक इज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द टैंक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास इतना पानी है, तो ये हमारा स्टॉक हुआ। ऑन द अदर हैंड वाटर फ्लोइंग इन टू द टैंक फ्रॉम अ टैब इज फ्लो ऑफ वाटर बीइंग एडेड टू द टैंक पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब अब वो फ्लो हो रहा है तो कितनी देर से वो फ्लो हो रहा है, कितना टाइम में फ्लो हो रहा है, तो वो फ्लो काउंट होगा। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ हाउसेज एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज अ स्टॉक। मतलब इस पर्टिकुलर डेट पर आपके पास कितने घर हैं वो आपका स्टॉक है। और नंबर ऑफ हाउसेज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, अब आपको टाइम मिल गया, वो हमारा फ्लो। जहाँ टाइम आपको मिलता है वो फ्लो, और जहाँ टाइम नहीं होता है दैट इज स्टॉक। क्लियर? अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस का टेबल ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में अगर आता है। स्टॉक और फ्लो, मीनिंग पहले मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम पर होता है। क्लियर? टाइम डायमेंशनल नहीं होता, ये टाइम डायमेंशनल होता है। ठीक है? ये स्टैटिक कंसेप्ट है, डायनामिक है, ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि पूरा टाइम अगर आप एक साल दे रहे हो तो चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, ये चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इतने 31 मार्च 18 को कितनी होगी, वो आपका स्टॉक है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली कितनी है, वो आपका स्टॉक है। मनी सप्लाई है। नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड। इसमें से 2-3 एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग इतना टाइम मिल गया। ठीक है? मारुति कार्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग जनवरी 2019 टाइम मिल गया। एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन इन मनी, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। नेशनल इनकम, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड। क्लियर? ये आपको याद रखनी है। नेशनल कैपिटल जो होगी वो हम हमारी स्टॉक में आएगी, आप याद रखना ये नेशनल इनकम है या नेशनल वेल्थ है। क्लियर? तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।